राधा चिड़िया काफी घबराई हुई थी और वो बहुत तेज उड़ती हुई जा रही थी क्योंकि एक चील उसके पीछे पड़ गया था जो कि उसे अपना शिकार बनाना चाहता था। अरे छोटी चिड़िया, आज तू चाहे कितना भी भाग ले पर आज तू मुझसे बच नहीं पाएगी। आज तो मैं तुझे खाकर ही रहूंगा। अरे चील, तू चाहे कितना भी मेरे पीछे भाग ले पर तू मुझे पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि आज बाजी मेरी जान पर लगी है तो मैं तेरे हाथ नहीं आऊंगी। वो चिड़िया तो अपनी जान बचाने के लिए उड़ती हुई जा रही थी, तभी उसे एक खाली कुआं नजर आता है तो वो उस कुएं के अंदर चली जाती है और उसके अंदर जाके बैठ जाती है। मैंने आज तो किसी तरह उस चील से अपनी जान बचा ली, लेकिन हर वक्त समय मेरा साथ नहीं देगा, इसलिए मुझे जंगल के पक्षियों को इकट्ठा कर उनसे बात करनी होगी। अरे ये क्या, इस कुएं के अंदर ये घर किसका है? अरे ये मेरा घर है और तुम ऐसे मेरे घर में घुस आई हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम बिना पूछे यहाँ आ गई हो। अरे मुझे शर्म तो तब आती जब मैं शर्म करने के लायक बची होती। अरे मैं तो शिकारी चील की वजह से यहाँ आ गई हूँ, मैं उससे जान छुड़ा कर आई हूँ यहाँ। अब बताओ, मैंने यहाँ आकर कोई अपराध किया है? और वैसे आपने यहाँ अपना घर कैसे बना लिया? अरे नहीं नहीं बहन, फिर आपने कोई अपराध नहीं किया। अरे वो दुष्ट चील है ये ऐसा, उसी की वजह से तो मैंने अपना घर इस कुएं में बना लिया है क्योंकि एक बार वो मेरे भी पीछे पड़ गया था। तब किसी तरह मैं अपनी जान बचाकर यहाँ आया और मैंने यहाँ अपना घर बना लिया, तभी तो आज मैं जिंदा हूँ। वो चील बहुत दुष्ट है और बहुत जालिम है। इस चील की वजह से हम पक्षी बहुत परेशान रह रहे हैं, इसीलिए अब हमें सब पक्षियों को इकट्ठा कर उनसे बात करनी होगी ताकि हम सब मिलकर कोई हल निकाल सकें। अरे हाँ चिड़िया, तुम सही कह रही हो, क्यों ना हम सब पक्षी मिलकर इस दुष्ट चील को ही मार डालें। अरे नहीं, हम सब पक्षी मिलकर भी इस चील का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हम सबको मिलकर कुछ और ही समाधान निकालना होगा। वहीं दूसरी तरफ वो चील आज भी खाली पंखी घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी कहती है, अरे ये क्या, आजा फिर से खाली पंखी आ गई हो। अरे आपने जब मुझसे शादी की थी तो आपने बोला था कि आप हर रोज मेरे लिए एक पक्षी का मांस लेकर आओगे, पर आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। अरे मेरी पत्नी, तुम निराश मत हो। अरे वो क्या है ना, मैंने एक चिड़िया को पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन वो तो एक कुएं में घुस गई, इसलिए मैं निराश होकर वापस लौट आया। अरे तो आपने उसे उस कुएं में घुसने से पहले ही क्यों नहीं पकड़ा? अरे तो मैं उसे पकड़ता कैसे, वो चिड़िया मुझसे बहुत तेज उड़ रही थी और जल्दी से उड़कर वो उस कुएं में घुस गई। अरे तुमने एक पिद्दी सी चिड़िया को नहीं पकड़ पाया, क्या तुम इतने बूढ़े हो गए हो? अरे तुमसे अच्छा तो वो भुल्ला चील था, उसने भी मुझे प्रपोज किया था पर मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। मैंने तुमसे शादी कर ली, सोचा कि तुम हर रोज मुझे एक पक्षी का मांस ला कर दोगे, पर तुम तो मुझे भूखा रख रहे हो। इससे अच्छा तो मैं उससे शादी कर लेती। अब मैं जाकर उसी को प्रपोज करूंगी ताकि वो मुझे हर रोज एक पक्षी का मांस ला कर दे सके। अरे नहीं मेरी पत्नी, तुम ऐसा ना करना, वो तुम्हारे लायक नहीं है, मैं तुम्हारे लायक हूँ, मेरे साथ रहो तुम। अरे तुमसे एक पक्षी का शिकार तो होता नहीं है और तुम खुद को उस भुल्ला चील से भी ज्यादा ताकतवर समझते हो। अरे तुम उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकते हो, वो हर रोज एक पक्षी का शिकार करके लाता है, वो बहुत ज्यादा फुर्तीला है, तुम उसकी बराबरी कभी नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं तो अब उसी से शादी करूंगी। अरे मेरी पत्नी, बस तुम मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें उस भुल्ला चील से भी ज्यादा ताकतवर बन के दिखा दूंगा। ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, अगर कल तक तुमने मुझे एक पक्षी को लाकर नहीं दिया तो मैं उससे शादी कर लूंगी। फिर इस तरह अगले दिन राधा चिड़िया और वो पिंटू चिड़ा जंगल में पक्षियों को इकट्ठा कर लेते हैं। तब कौवा कहता है,
अरे राधा, क्या बात है, तुमने सब पक्षियों को ऐसे इकट्ठा क्यों किया है? क्या हमारे सर पर कोई मुसीबत आने वाली है या फिर मुसीबत आ चुकी है? अरे हाँ बच्चियों, मुसीबत आने वाली नहीं है, मुसीबत आ चुकी है। तुम्हें पता है, कल मैं बड़ी मुश्किल से उस शिकारी चील से अपनी जान बचा कर आई हूँ। अरे ये तुम क्या कह रही हो चिड़िया? वो चील अभी तक मरा नहीं है क्या? अरे कबे भैया, वो चील ऐसे नहीं मरेगा, वो हम सबको मार कर मरेगा। इसलिए अब हमें कुछ करना होगा और हम सबको मिलकर उस चील को किसी तरह इस जंगल से भगाना होगा, नहीं तो वो एक एक करके हम सबको खा जाएगा। अरे हाँ चिड़िया, तुम बात तो सही कह रही हो, हम सबको मिलकर ही कुछ करना होगा, क्योंकि वो चील तो ऐसे हम सबको ही मार देगा। वो सब पक्षी तो बैठे ऐसे आपस में बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वो चील एक पेड़ पर बैठा खुद से कहता है, उस भुल्ला चील की वजह से मेरी पत्नी मुझे बहुत कम भाव देती है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे एक पक्षी ले जाकर जरूर दूंगा। ये सोचकर वो चील तो शिकार की तलाश में उड़ जाता है। वो उड़ते हुए जाता है कि वो चिड़िया को वहाँ पेड़ की डाल पर बैठे हुए देख लेता है। तब वो कहता है, अरे वाह, मिल गई ये चिड़िया, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। कल इसने मुझे बहुत परेशान किया था, लेकिन ये मेरे हाथ नहीं आई थी, पर आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज तो इसे पकड़ ही लूंगा। ये कहते हुए चील चिड़िया की तरफ आ रहा था। जब चिड़िया उसे देखती है तो कहती है, अरे बाप रे, ये क्या, ये चील तो मेरी तरफ ही आ रहा है। अब मैं क्या करूं? मैं तो अब भाग भी नहीं सकती, क्योंकि ये तो बहुत करीब आ गया है। अगर मैं भागूंगी तो ये मुझे पकड़ लेगा। अब तो मुझे कुछ करना होगा और अपने दिमाग से ही कुछ करना होगा, तभी मैं इस चील से बच सकती हूँ। फिर तभी वो चील तो उस चिड़िया के पास आ जाता है। अरे चिड़िया, आज तू मुझसे नहीं बच पाएगी। तूने कल मुझे बेवकूफ बना दिया था, पर आज मैं तुझे अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। आज तो मैं तुझे यहाँ से लेकर जाऊंगा और अपनी पत्नी को दूंगा, वो खुश हो जाएगी। ये सुनकर तो राधा डर जाती है और वो अपने आप से कहती है, अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं और इस चील से कैसे छुटकारा पाऊं? आज तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा, आज तो ये मेरे बहुत पास है। अब तो ये मुझे ले ही जाएगा और मुझे मार देगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये सोचकर चिड़िया उस चील से कहती है, अरे वाह चील भाई, आज तो आपकी दावत होगी। आज तो आपको दो दो चिड़िया मिल गई हैं। आज तो आपकी पत्नी खुश हो जाएगी। अरे दो दो चिड़िया? अरे एक दूसरी चिड़िया कहाँ है? फिर तू एक ही तो है, दो कहाँ है यहाँ? अरे चील भाई, वो देखो, एक नीचे है और एक मैं, हो गई ना दो चिड़िया। आज तो आपकी पत्नी खुश हो जाएगी जब आप उसे दो दो चिड़िया ले जाकर दोगे। अरे हाँ, तू सही कह रही है, दो दो चिड़िया हैं। ठीक है, फिर तुझे तो मैं बाद में भी ले लूंगा, पहले इस चिड़िया को पकड़ता हूँ, नहीं तो ये भाग जाएगी। फिर वो राधा चिड़िया नीचे नदी के पानी में उस चील को अपनी ही परछाई दिखाकर बेवकूफ बनाती है। तब वो चील तो उस चिड़िया को पकड़ने के लिए नीचे जाता है, तो वो तो उस नदी में डूब जाता है और चिल्लाने लगता है, अरे ये क्या, इस चिड़िया ने तो मुझे फिर से बेवकूफ बना दिया। अरे मुझे कोई बचाओ, मैं डूब जाऊंगा, मैं बह रहा हूँ, कोई मुझे बचाओ। फिर इस तरह उस चील को तो उसके किए की सजा मिल जाती है और चिड़िया तो फिर खुशी खुशी वहाँ से अपने घर की तरफ चली जाती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि राधा चिड़िया ने उस चील को कैसे बेवकूफ बनाया था। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक।
और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।